हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी टेट का विज्ञापन जो है वो 20 मार्च 2026 को जारी हो चुका है और प्राइमरी और अपर प्राइमरी का सिलेबस भी जारी हो चुका है। अब हम लोग दूसरे वीडियो में अपने यूपी टेट जो 6 से 8 तक के लिए कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, क्या क्या टॉपिक होंगे, उसके बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं या देखने चल रहे हैं। पहले इसमें देख रहे हैं उच्च प्राइमरी में जो है 6 से 8 तक के लिए 150 मिनट की परीक्षा होगी, अर्थात 2-2.5 घंटे। और यूपी टेट के सभी प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न होगा। प्रत्येक जो बहुविकल्पी प्रश्न का 1 नंबर, प्रत्येक प्रश्न जो होंगे 1 नंबर के होंगे और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। बाल विकास एवं शिक्षण विधि से 30 नंबर पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन 30 अंक के। अगला भाषा प्रथम हिंदी सबके लिए अनिवार्य है, 30 नंबर का यह भी पूछा जाएगा। द्वितीय भाषा भी अनिवार्य है, जिसमें आप अंग्रेजी लेंगे या उर्दू लेंगे या संस्कृत, तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको सुविधाजनक हो। यह भी 30 नंबर का पूछा जाएगा, यह भी अनिवार्य है। दूसरी भाषा में साइंस वाले या आप जूलॉजी बॉटनी पढ़े हों या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हों या आप एजी पढ़े हों, जितने भी साइंस स्ट्रीम के आते हैं बच्चे, वो जो है 60 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें गणित और विज्ञान देंगे। 30 नंबर गणित का होगा, 30 नंबर विज्ञान का होगा। और जो आर्ट स्ट्रीम से आते हैं या जिसे ज़रूरी नहीं केवल आर्ट वाले ही आते हैं, कॉमर्स वाले शायद आर्ट में आते हैं, तो उनके लिए जो है वो सामाजिक विज्ञान का पेपर देना होगा। 60 नंबर का एसएसटी उनका भी पूछा जाएगा। और एसएसटी में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र हर एक विषय पूछा जाता है। ये रहे 150 क्वेश्चन। ये चारों जो हैं, 3 जो है भाषा तक, 2 भाषा, एक फर्स्ट पेपर बाल विकास, और ये 60 नंबर का ये एसएसटी और मैथ विज्ञान जिसका है वो। ये 150 क्वेश्चन 150 अंक के होंगे। अब देख लेते हैं कि एक एक टॉपिक में जो है बाल विकास में कौन कौन सी टॉपिक देखने को मिलेगी। पहला, बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र, शारीरिक मानसिक विकास, सृजनात्मकता, अर्थात बालक का जितना विकास होता है, चाहे वह सामाजिक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, जो विकास होगा विकास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बालक के विकास के आधार पर उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में देखना पड़ेगा। अगला है अधिगम के बारे में। अधिगम सीखने के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अधिगम क्या है, उसके सिद्धांत किसने दिया है, अधिगम में पठार क्या है, अवरोधन क्या है, और ये सब टॉपिक देखने को मिलेगा। जीन प्याजे वाइगोस्की, कोहलर, ये सब इसमें देखने को मिलेंगे और इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो टॉपिक फर्स्ट में रहेगा वही सेम इसमें भी रहेगा, केवल वो थोड़ा हाई लेवल का ये रहेगा और थोड़ा वो नर्म रहेगा। और ये है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधि से भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगला है कि बच्चे के परामर्श में सहयोग देने वाली जो संस्थाएं होती हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। और अध्यापन के लिए क्या देखने को मिलेगा वो भी देख लेते हैं। जिसे बालक किस प्रकार सोचते हैं उनके बारे में, से बालक के बारे में पूरी समस्या इसमें जो है। बाल विकास में हम बालक के अध्ययन के बारे में जानेंगे कि बालक क्या सोचता है, क्या करता है, कैसे करते, बालक के बारे में एकदम इसमें 30 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो बालक के बारे में पूछा जाएगा कि जिसके सिद्धांत हैं क्या है, कैसे दिया है। अवस्थाएं पूछी जाएंगी, एज भी पूछी जाती है इसमें, ये सब बाल विकास में दिया जाएगा। और भाषा फर्स्ट जो है वो हिंदी है। हिंदी में अपठित गद्यांश, संज्ञा और भेद, सर्वनाम भेद उसके, और विशेषण एवं विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, हिंदी भाषा का समस्त ध्वनि, संयुक्त अक्षर, व्यंजन, अनुस्वार, चंद्रबिंदु में अंतर। अगला है वर्ण क्रम, पर्यायवाची, विपरार्थक, अनेकार्थक, अव्यय, अनुस्वार, अनुनासिक, र के विभिन्न रूपों को देखना है। वाक्य निर्माण, विराम चिन्हों को पहचानना, उपयोग करना, वचन, लिंग, काल से पूछा जाएगा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द पे इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है।
इससे लगभग तत्सम से एक, तद्भव से एक, देशज से एक, विदेश से लगभग 4-5 क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। शब्द युग्म, उपसर्ग प्रत्यय, समास से पूछा जाएगा, मुहावरा लोकोक्ति से, क्रिया सकर्मक का कर्मक क्रियाओं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, संधि, संधि के प्रकार से, अलंकार और अलंकार के प्रकार से। इसमें मेन अलंकार दिया गया है कि वो अनुप्रास से पूछा जाएगा, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, इतने अलंकार दिए गए हैं। और हिंदी जो है वो भाषा का विकास, मतलब अब उतना क्वेश्चन जो है उससे पूछा जाएगा। और इसमें जो है हिंदी का बालक के जो जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है, क्या है, अधिगम के बारे में, अधिगम और अध्यापन के बारे में ये सब टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। ये सब हिंदी में पूछा जाएगा। इंग्लिश में जो है वो अनसीन पैसेज, नाउन, नेट्स के प्रकार, प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार, वर्ब के प्रकार, और एडजेक्टिव के, एडवर्ब के, वही मान लीजिए पार्ट्स ऑफ नाउन के पार्ट्स पूछे जाएंगे सभी के। कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, सिंगुलर एंड प्लूरल, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, निगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, पंक्चुएशन, सफिक्स एंड रूट्स वर्ड, फ्रेजल वर्ब, यूज, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, ये सब देखने को मिलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस भी देखने को मिलेगा इसमें, और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, यूज ऑफ होमोफोन, और यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंस, साइलेंट लेटर इन वर्ड्स, ये सब इसमें इंग्लिश में देखने को मिलेगा। उर्दू वाले अपना देख लेंगे कि उर्दू में क्या पूछा जाएगा। और सेकंड भाषा जो संस्कृत है उसमें जो है अपठित, अनुच्छेद, संधि, अव्यय, समास, लिंग, वचन, काल, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्यय, वाच्य, इन सब से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। संज्ञाओं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सब संज्ञा हैं, अकारांत, इकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और सर्वनाम। विशेषण, धातु और संख्याओं से संस्कृत में संख्याएं भी काफ़ी पूछी जाती हैं। और अगला है कि भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अध्यापन बालक कैसे करता है भाषा का, उसके बारे में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से इस टॉपिक से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब अगला है जो ये विज्ञान और गणित के 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं विज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा अपर लेवल पे। पहला है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं। दूसरा है पूर्णांक, कोष्टक, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, वर्गमूल, घनमूल, सर्वमिकाएं। सर्वसमीका भी पूछी जाएगी इसमें, घनमूल, वर्गमूल पूछा जाएगा। 6 to 8 का जो मैथ है वो पूछा जाएगा। आप लोग अगर 6 to 8 मैथ पूछ लेंगे तो देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अगला है बीजगणित की अवधारणा, चर अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, बीजीय व्यंजकों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बीजीय व्यंजकों के पद एवं पदों का गुणांक, सजातीय विजातीय व्यंजकों की डिग्री, 1, 2 त्रिपद व्यंजक की, इसमें डिग्री और घात पूछा जाएगा। अगला युगपत समीकरण क्या होते हैं, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, वृत्त, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, हानि लाभ, साधारण ब्याज, इस सब से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बैंकिंग से भी देखने को मिलेगा, सांख्यिकीय से मिलेगा, पाई से मिलेगा, पाई, दंड चार्ट, और प्रायिकता, ग्राफ, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति और घातांक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ दिया गया है अध्यापन संबंधी मुद्दे जो हैं वो गणित में बच्चा किस प्रकार से चिंतन करता है, कैसे तार्किक चिंतन करता है, ये सब देखने को मिलेगा। अगला है कि विज्ञान में क्या पूछा जाएगा। दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, जिसे मनोविज्ञान, इसमें वैज्ञानिकों के बारे में और उनके सिद्धांत के बारे में, और हम किस प्रकार से विज्ञान का अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें। रेसों के बारे में क्वेश्चन, सजीव निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, और जो जंतुओं का वर्गीकरण होता है वो सब देखने को मिलेगा। जंतु की संरचना एवं कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका के
अंगतंत्र, किशोरावस्था विकलांगता, भोजन स्वास्थ्य, जंतुओं में पोषण और पौधों में पोषण, ये सब मान लीजिए विज्ञान के टॉपिक हैं। और ये यहाँ से वो बायो के टॉपिक थे, यहाँ से फिजिक्स के टॉपिक थे मापन, विद्युत धारा, चुंबक, गति से, बल से, यंत्र, ऊर्जा से, कंप्यूटर से, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश और प्रकाश यंत्र से, वायु, गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता और ओजोन के बारे में पूछा जाएगा, हरितगृह प्रभाव क्या है, जल आवश्यक, जल की आवश्यकता क्या है, संरक्षण क्या है, प्रदूषण क्या है, इन सब के बारे में देखने को मिलेगा। अब पदार्थ एवं उनके समूह अब केमिस्ट्री के देख लेते हैं और पृथक करने की विधि के बारे में पूछा जाएगा। पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में पूछा जाएगा। ऊर्जा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, उनके बारे में। खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक। मान लीजिए ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, इनसे मिला के 30 क्वेश्चन और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 3 क्वेश्चन और मैथ से 30 क्वेश्चन, इस 30 क्वेश्चन को मिलाकर 60 क्वेश्चन हो जाएगा। और अध्यापन संबंधी जो मुद्दे हैं उनसे भी 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा उसको देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान यहाँ रहा। अब सामाजिक विज्ञान जो है वो 60 नंबर का पूछा जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा। पहला, इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन, सांस्कृतिक, ताम्र पाषाणकालीन, मान लीजिए आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा, और पाषाणकाल के बारे में 6वीं शताब्दी भारत, प्रारंभिक राज, मौर्य वंश, ये पूरा इतिहास पूछा जाएगा यहाँ पे। स्वतंत्र आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, ये सब पूछे जाएंगे। नागरिक शास्त्र भी पूछा जाएगा। भूगोल इसमें पूछा जाएगा। भूगोल और पर्यावरण अध्ययन देखने को मिलेगा। और गृह विज्ञान भी, गृह शिल्प विज्ञान पूछा जाएगा। शारीरिक शिक्षा एवं खेल, संगीत से भी 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये रहे हमारे यूपी टेट 2026 जूनियर 6 से 8 तक के प्राइमरी के बच्चों के लिए सिलेबस। उम्मीद है आप लोग इस सिलेबस को काफ़ी अच्छे से देखा होगा और समझ में आएगा भी। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।